तो देखिए एमएसपी से रिलेटेड जो है ना मैं आपको 4 से 5 स्कीम लगातार बताने जा रहा हूँ और सब का एमएसपी से कैसे लिंक है मैं आपको अभी प्रूव करूँगा। पहली बात तो आप माइंड में ये सेट कर लीजिए कि एमएसपी को सीएससीपी जो है ना रिकमेंड करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो है उसको जो है ना फिर अनाउंस करता है। एमएसपी केवल अनाउंस की जाती है, गवर्नमेंट एमएसपी के थ्रू परचेज नहीं करता। परचेज करने के लिए पीएम आशा है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है ना फार्मर को जो है ना इनकम मिलती है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एमएसपी है क्या। तो देखिए एमएसपी का कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। हर जो है ना ये साल में 2 बार अनाउंस की जाती है, एक बार खरीफ और एक बार रबी सीजन में, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये इसमें 23 क्रॉप्स के लिए अनाउंस की जाती है। ये केवल अनाउंसमेंट है, प्रोक्योरमेंट इसके थ्रू नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। पीएम आशा एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसको 2018 में लॉन्च किया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आती है, ध्यान रखिएगा। इसके 3 मेजर पिलर हैं, प्रोक्योरमेंट, कंपनसेशन और मार्केट सपोर्ट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हाँ, और ये जो है ना मेनली पल्स, ऑयल सीड्स और कोपरा के लिए लॉन्च की गई थी। हाँ, तो ये जो है ना एमएसपी को इम्प्लीमेंट करता है, आप डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि ये जो है ना एमएसपी को इम्प्लीमेंट करता है। देखिए ये जो है क्या बोलते हैं, पीएम आशा जो है ना इसके 4 कंपोनेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट जानते क्या है, प्राइस सपोर्ट स्कीम। मतलब कि मन क्या बताया कि एमएसपी अनाउंस कर दिया प्राइस को, अब उसको खरीदेगा कौन। प्राइस सपोर्ट इस स्कीम के थ्रू ही होता है। इसमें कई सारी एजेंसी जैसे नाफेड एजेंसी है, एफसीआई है, ये सब एजेंसी मिलकर ऐसा करती हैं, बेसिकली ध्यान रखिएगा। फिर सेकंड है प्राइस डिफरेंसी पेमेंट स्कीम। अब मान लीजिए फार्मर जाके मार्केट में बेच देता है तो जाओ बेचो, जो 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 डिफरेंस होगा प्राइस का गवर्नमेंट आपके अकाउंट में डाल देगी, जाओ बेचो। तो ये स्कीम जानते हैं एमपी से चुराया गवर्नमेंट ने, मोदी ने ये स्कीम एमपी से चुराया है, भावांतर भुगतान योजना के नाम से। 2017 में ऑलरेडी एमपी गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च कर दिया था। तो अच्छी लगी इंडिया को तो उसने इसको लॉन्च कर दिया। थर्ड है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। ये क्या है भाई, ये जानते क्या है भाई, हम केवल टॉप स्कीम के लिए करेंगे, टॉप क्रॉप्स के लिए। टोमेटो अनियन प्राइस पेरिसेबल आइटम है भाई। हाँ, तो भाई चूंकि इनका प्राइस बहुत क्रैश हो जाता है भाई, इसलिए ऐसा किया गया था। फिर जो है फोर्थ है प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉक सप्लाई। मान लीजिए कि गवर्नमेंट नहीं पहुंच पा रही खरीदे तो जाओ प्राइवेट प्लेयर तुम खरीद लो एमएसपी पे, जाओ तो वो खरीद लेगा, लेकिन एमएसपी से नीचे नहीं, एमएसपी पे कितना पड़ेगा। तो इस चीज़ के 4 पिलर है। हाँ, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है। ये बेसिकली जो है ना ये पुरानी स्कीम है 2014-15 की है, लेकिन इसको भी जो है ना ये कंज्यूमर अफेयर के अंदर लॉन्च की गई थी। लेकिन क्या है ना अब पीएम आशा से इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है। यूपीएससी अब पूछ सकता है 2026 में इसको पूछेगा। हाँ, ये टॉप देखिए ऑलरेडी हमारे पास क्या है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। ये भी उसी के लिए है, टॉप के लिए, लेकिन ये भी टॉप के लिए है। लेकिन क्या है ना कि इसको अब इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है बेसिकली टॉप के लिए। हाँ, फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि लोग बोलते हैं कि इसमें कनेक्शन है ना। प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है ना, ये क्या है ना, ये प्रोडक्शन रिस्क स्कीम है। लेकिन जो पीएम स्कीम है ना ये प्राइस रिस्क स्कीम है। मतलब कि आपने प्रोड्यूस किया और आपका लॉस हो गया, तब जो है ना आप गवर्नमेंट आती है पिक्चर में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत है। लेकिन जो पीएम आशा है ना ये प्राइस को लेकर आएगी पिक्चर में। तो फिर ई नाम क्या है। अब भाई एमएसपी को कितना बढ़ाएं भाई, इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाएगी भाई, फिजिकल डिपोजिट बढ़ जाएगा। तो लो ई नाम लॉन्च कर दे, जाओ आपको जाए के आसाम में बेच दीजिए, जाके आसाम बेचिए। तो मतलब कि एमएसपी पे बर्डन कम हो, इसके लिए ई नाम लॉन्च किया गया है। जिसका मन हो बेचो, ना मन हो तो इधर आओ फिर। तो इसलिए बेसिकली इसीलिए जो है ना ध्यान रखना, ई नाम पे जो है ना खर्चा कौन उठाता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ट्रेडर। ये थोड़ा मैं ऑलरेडी पूछ चुका है, मैं उस दिन भी बताया था। तो देखिए ये जो है ना इसका पूरा चक्कर था बेसिकली मेरे